पटना से स्वर्गीय रामजग सिंह जी और स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी के पैतृक निवास आरजेएस पीबीएच के जो प्रेरणा स्रोत हैं उनके पैतृक निवास रत्नाड़ गांव भोजपुर ज़िला में यात्रा जा रही है। और ये कोइलवर जो पुल है, कोइलवर पुल, ये सोन नदी पर बना हुआ है। तो इस वक्त पानी कम है, आप देख रहे हैं। और ये गांधी फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। और अब ये नया पुल बन गया है, वो लोहे का पुल है, छोटी गाड़ियाँ इस वक्त जाती हैं। उसके ऊपर से रेलगाड़ी जाती है, अभी भी रेलगाड़ी जाती है। तो नीचे जो है गाड़ियाँ जाती हैं, अभी भी दिखाई दे रहा होगा कि नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। हालांकि छोटी गाड़ियों के लिए अब ये हो गया है। और ऊपर जो है वो रेलगाड़ी जाती है। और ये नया पुल बन गया है। तो ये जो है अब सड़क का पुल है। ये सोन नदी के ऊपर ये पुल है और आवागमन की सुविधा बड़ी सुचारू ढंग से कनेक्ट किया गया है। और आगे दिखाना चाहेंगे हम, ये नेशनल हाईवे है। ये आरा आप देख रहे हैं, बक्सर छपरा। तो इस पुल के माध्यम से आप जा सकते हैं। आरा वो क्षेत्र है जहां मुख्यालय है आरा, और भोजपुर ज़िला कहा जाता है। और यहाँ पे भोजपुरी भाषा जो पूरे वर्ल्ड में पहुँची है वो यहीं से पहुँची है। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की ये धरती है। अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी आरजेएस पीबीएच के प्रेरणा स्रोत के जो मायके है। गाड़ियां खड़ी हैं एजुकेशन क्रांति गांव में करने वाले। यही लगाना पड़ेगा, आगे तो नहीं जाएगा सर गाड़ी। KYP सुनील कुमार जी रंजीत सिंह हैं अज्ञाव गांव के। और इनकी सक्सेस स्टोरी आपने देखी होगी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे। आज जो है अज्ञाव गांव पहुंचे हैं आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी का 4 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। श्रीमती जनक दुलारी देवी जी का ये मायके है और ये सब परिवार के लोग हैं। और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, रंजीत कुमार जी ने। आइए चलते हैं। जो है बच्चों के एजुकेशन क्रांति किया है इन्होंने। और ये बच्चियाँ जो है यहाँ पे कंप्यूटर का एजुकेशन वगैरह देती हैं। और यहाँ देखिए आप कुशल युवा कार्यक्रम, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र ये गांव में रखकर इतना डेवलपमेंट जो है उन्होंने किया है। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण KYP कार्यक्रम का प्राथमिक स्कूल भी है
प्रदूषण एवं इंश्योरेंस, यहाँ एमवे प्रोडक्ट, ये सब भी कुछ साइड में करते हैं। ये बच्चियाँ जो है यहाँ पे एजुकेशन लेती हैं। तो एक तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती 11 अप्रैल है, शिक्षा क्रांति, और इस तरह से गाँव में इन्होंने किया है। इस तरह से यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो हैं कंप्यूटर का एजुकेशन प्राप्त करती हैं। और ये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार सरकार का बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत काफ़ी सालों से चला रहे हैं। सब पानी पीने की व्यवस्था जो मिले। करियर में ऊंची उड़ान अब KYP के साथ। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कितने बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 10 लगभग 20 मुझे छात्राएं ही दिखाई दे रही हैं। सब अज्ञाव गांव या आसपास के गांव की रहने वाली बच्चियों को गांव में कंप्यूटर एजुकेशन, अद्भुत कार्य है। ये बिहार सरकार भी धन्यवाद का पात्र है, और ये बच्चियां भी जो कि अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आ रही हैं। तो ये कोशिश है कुशल युवा कार्यक्रम अज्ञाव गांव में रंजीत कुमार जी और इनके सुपुत्र आलोक कुमार जी का। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके जो चेयरमैन है, संचालक हैं, जिनका विज़न था रंजीत कुमार जी और फिर सुनील कुमार सिंह, जिनका विज़न से इतना एजुकेशन गांव में प्राप्त हुआ है। तो RJS PBH की ओर से आपको प्रदान किया जाता है। हम लोग बच्चों को जो 8वीं क्लास तक हैं 6वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? पोएम पढ़ रहे हैं? अच्छा, ABCD की क्लास है। ये किस क्लास के बच्चे हैं? नर्सरी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये किस क्लास के हैं बच्चे? नर्सरी के हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, नीचे नर्सरी के बच्चे हैं, है ना? नर्सरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। जय हिंद।
LKG जय हिंद, जय हिंद, थर्ड क्लास, 3 क्लास है। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया 9 अप्रैल 2026 को आरजेएस पीबीएच के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी के मायके में आ गई है। अगियाँव गांव, जो कि भोजपुर ज़िला बिहार के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर उनके भतीजे रंजीत कुमार सिंह जी हैं, जिन्हें सुनील के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने अपने गांव में, जो कि कंप्यूटर एजुकेशन की क्रांति गांव में शुरू की, इन्होंने कुशल युवा प्रोग्राम को लेकर, KYP को लेकर इन्होंने बिहार सरकार के उस कदम को, 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट किया। और कई बच्चियों को आपने देखा कि किस तरह से एजुकेशन, गांव में रहकर बच्चियों को एजुकेशन दिया जा रहा है। तो ये बड़े सराहनीय कार्य हैं, क्योंकि इन्होंने वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अगियाँव भोजपुर, उसकी स्थापना की। ये संस्थापक हैं और कई साल हो गए, 9 साल से ये एजुकेशन क्रांति, कंप्यूटर क्रांति गांव में कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ों में इनका योगदान रहा है। स्कूल भी चलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वर्गीय जनक दुलारी देवी जी का व्यक्तित्व तो क्या रहा है, रंजीत कुमार सिंह जी से, जो भतीजे हैं। जय हिंद। वो हमारी फुआ लगती हैं, जिन्होंने 4 अप्रैल 2026 को अपने शरीर को परित्याग कर दी। और वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे संबंध लोग जितने परिवार में आते हैं, सभी लोग के लिए वो बहुत ही सराहनीय उनका योगदान है। और उनका व्यक्तित्व इतना धनी था कि हम शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। मेरे पास शब्द की कमी है। वो बचपन से ही उनके अंदर में सेवा की जो भावना थी, हर एक के प्रति त्याग की जो भावना थी, हर एक के प्रति, परिवार के साथ साथ जितने भी हित कुटुंब लोग होते हैं, सबके साथ में, समाज के साथ में भी, सबको साथ लेकर के वो चले और सबके लिए अपने जीवन को, महबूब जीवन को अर्पण किया, त्याग दे करके, कि कैसे हमारा परिवार, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जीवन भर अपने त्याग की प्रतिमूर्ति बनी रही। और सबसे ख़ास बात उनके अंदर में ये रहा कि ये दरियापंथी समाज से जुड़ी रही। दरिया साहब जो है वो हमारे बिहार प्रांत के सबसे उच्च कोटि के संत हुआ करते थे। उन्होंने 146 वर्षों तक दरिया साहब ने संत मत का प्रचार किया। उनका वो अनुयायी थी और उनके विचारों से ओतप्रोत रहती थी। सदा जीवन सत्य विचार और त्याग दरिया साहब का रहा। उनको हम पूरी तरह से उसको पालन करती थी और जीवन भर दरिया साहब के बताए हुए रास्ते पर वो चली। हमारी फुआ के जो माँ थी, वो दरिया साहब के अनुसार वो संत थी। उनके अंदर में भी लगभग 30-35 साल अवस्था में वैराग उत्पन्न हुआ कि वो घर द्वार समाज को त्याग करके वो संत मत में चली गई थी। उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई
और जीवन भर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलती रही और उसी के साथ अपने जीवन को भी अंत किया। इसलिए मेरे लिए तो, हमारे परिवार के लिए तो काफ़ी प्रेरणा स्रोत रही है। मतलब दरियापंथी विचारधारा जो है वो आपके दादी जी के से शुरू हुआ? नहीं, उसके बहुत पहले से है। नहीं, आपके परिवार में? नहीं, बहुत पहले से है। पहले से? वो कई, जब से दरिया साहब मैंने कि बिहार में प्रचार किए तब से मेरे घर में रहा। अच्छा, आपके परदादा वगैरह? दादा परदादा सब। अच्छा, ये पुस्तक भी आप लोग पहले का ही, दरिया विचारधारा और ये जो है ग्रंथ दरिया अगम ज्ञान, तो इस आपको पढ़ते हैं इसको? हैं? पढ़ते हैं। हाँ, तो बताएं कुछ दरिया साहब बिहार वाले, सदगुरु दरिया साहब के बारे में। दरिया साहब जितने समाज में बाड़ंबर था, अभी है, उनका वो घोर विरोधी रहे हैं। जैसे मूर्ति पूजा, शराब में दारू पीना, नशा करना, व्यभिचारी करना, उन्होंने उनका घोर विरोध किए। जितना भी विरोध किए कि ये सब मनगढ़ंत बातें से इसका समाज का कल्याण और जीव को कल्याण नहीं हो सकता है। सत्य पर राह चलने के लिए उन्होंने जीवन भर बताया और इंसान को सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्य कर्म ही करना चाहिए। सत्य मार्ग और सत्य कर्म एक समानार्थक शब्द है। अगर सत्य कर्म पर, अगर जो सत्य पर आधारित कोई आदमी काम करता है तो उसका जीवन में हमेशा सकारात्मक एनर्जी मिलेगा, कोई उसका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ेगा। सच्चाई एक ऐसा स्रोत है, जीवन का मूल मंत्र है, जिससे समाज का विकास होता है, व्यक्ति का भी विकास होता है और पूरे समाज का विकास होता है और व्यक्ति का भी विकास होता है। सत्य मार्ग पर जो भी व्यक्ति चलते हैं उनको कभी कठिनाई नहीं आती है, कोई समस्याएं नहीं आती है। विचार अगर शुद्ध रहता है तो समाज भी विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और दरिया साहब के विचार से हम लोग हमेशा ओतप्रोत रहते हैं। हम भी अपने जीवन में, इतना उम्र हो गया, मेरा 56 साल उम्र हो गया, मीट मांस नहीं खाते हैं, दारू तारी नहीं पीते हैं, कोई गलत काम में शामिल नहीं रहते हैं, गलत तरीक़ा से पैसा का नहीं काम करते हैं, कमाने का काम नहीं करते हैं। हमेशा सच्चाई और सत्य कर्म पर आधारित अपने जीवन को जीते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज सच्चाई रास्ते पर चले, ताकि समाज का विकास भी होगा, समाज के लोग भी विश्वास करेंगे और जीवन का भी कल्याण होगा, उनके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। सत्य पर ही सब लोग भरोसा करते हैं और सत्य बहुत मूल्यवान चीज़ है। सत्य पर जो भी व्यक्ति चलते हैं उनका जीवन में कोई कठिनाई और समस्याएं नहीं आती है। तो आपकी जो फुआ जी थी, वो भी उन्हीं को पालन करते तो रहे। कुछ ऐसे संस्मरण आ रहे हैं, जैसे गांव में ये कृषि प्रधान रहा है और कुछ ऐसे संस्मरण आप सुनाना चाहें, क्योंकि यहाँ के स्कूल से ही वो पढ़ी थी, है ना? तो उनकी शिक्षा दीक्षा, उसमें तो हम बहुत छोटे और आपके जो दादाजी थे वो ग्राम सेवक रहे हैं जी, स्वर्गीय श्री सीताराम जी। वो हमारे दादाजी थे, हमारे फुआ के पिताजी। हाँ, दादाजी। हाँ, तो वो भी कैसा, मतलब पारिवारिक वातावरण कैसा मिला पारिवारिक दुलारी देवी जी को? बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि उनकी माँ जो थी एकदम पूरी तरह से संत थी और संत मत का एकदम पूरा विचार उनके अंदर ओतप्रोत था, भरा हुआ था और उसी आधारित ज़िंदगी जीते रह गए। कभी उन्होंने मीट मांस नहीं खाई, दारू तारी का कोई गलत काम नहीं की, हमेशा अच्छाई पर अपने जीवन को पूरा पालन किए। अपने माता से पूरी तरह से वो ओतप्रोत थी, उनके विचारों से। उनका विचार बहुत ही मूल्यवान, सराहनीय है, हमारी दादी जी का विचार, और उसी से उन्होंने प्रभावित हुई है और वह भी अपने जीवन भर अपने माताजी के विचारों से प्रभावित रही और उसको पालन करते रहेंगे, सत्य पर ही जीवन जीते रहेंगे। जब आप मिलते थे, जब कभी कभी वो मायके आती होंगी या फिर आप जाते होंगे उनके पास, उनका तो विचार मतलब क्या चीज़ आपको वो बताती थी आपको? उनका विचार जो था वो एकदम पवित्र था, शुद्ध विचार था और उनके विचार में सेवा और त्याग सम्मिलित था। वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगता था, जो हम उसको प्रशंसा शब्द में नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर में कभी गुस्सा नहीं था, क्रोध नहीं था, खीस नहीं था, कभी ईर्ष्या भाव नहीं था। जितना नेगेटिव चीज़ था उनके अंदर में नहीं था, नाम मात्र के नहीं था। हमेशा उनका दिल जो था वो महान था,
महान रहा तो है। ऐसे कौन कौन से कार्य किए उन्होंने, ऐसा जो आप कह रहे हैं, हम भी उसको बचपन में उदाहरण स्वरूप आप बताना हम चाहेंगे भी- कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य हम जैसे बचपन में हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, उसमें हमारे पास कठिनाई आई, तो हम अपने फुआ के पास लगभग 1 साल रह करके उनके आवास पर मैंने रहे। कहाँ पर? पटना में, जहाँ पर वो रहती थी, और हमको खाना बना बढ़िया से प्रेम से खिलाती थी, रखती थी, देखभाल करती थी, पढ़ाई पर ध्यान रखती थी। तो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान रहा है, जिससे हमारे क्या कर रहे थे उस समय पढ़ाई? हम तैयारी कर रहे थे, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसी में अपना जनरल एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे। उसी के दरम्यान वहाँ पे फुआ के साथ में हमको रहने का मौका मिला है। तो हमारे लिए तो बहुत ही स्वर्णिम काल था वो। भरपूर पढ़ने को समय मिला, जिसकी वजह से आज हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम फुआ के नेकी को क्रम को भूल नहीं सकते हैं। वो मेरे दिल में बहुत ही महान है। अच्छा, और भी वहाँ पे और लोग भी थे? और भी लोग रहते थे, जैसे उनको भी देखभाल फुआ दिल से करती थी, तो सबके साथ में वो अच्छा व्यवहार रखती थी। और कौन कौन वहाँ रहते थे? उन फूफा जी के छोटे भाई के भी बच्चे लोग रहते थे। कितने? 4 बच्चे रहते थे। वो लोग को भी देखभाल करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। और साथ में फुआ के 4 लड़के, ननद के लड़के रहते थे, वो चुलबुल भी, हाँ, तो वो भी रहती थी। फुआ के अपने बेटी थी, वो भी रहती थी। उनके जो मेहमान थे वो भी मैंने काम को सीख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। साल भर वो भी साल भर थे। वो कितने बच्चों का खाना बनाती थी? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हम पूरे परिवार के लिए। वो करीब 8-10 बच्चे रहते थे, और सबको दिल से बनाना, खिलाना, सबको देखभाल करना, उनके विकास में सहयोग करना, हर तरीक़े से केयर करना, ये बहुत ज़्यादा है। सब में बच्चों के तो नखरे भी होते होंगे। तो हम लोग सब बच्चा एडल्ट थे, तो उसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उतना देखभाल करना बहुत ही सराहनीय है। आज के समय में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम की है पूरा। इसको हम कैसे शब्द वर्णन करें, मेरे पास शब्द नहीं है करने के लिए। उनका कृत हमेशा जीवन भर जब तक हम रहेंगे तब तक याद रहेगा, जीवन में दिल में बैठा है, और हमारे लिए तो पूजनीय है, प्रशंसनीय है। और हम कितना भी क्या कहें, मेरे लिए बहुत जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है उनके माध्यम से होने में, जो भी परिवर्तन हुआ उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में उनके भतीजे रंजीत कुमार सिंह ने बताया। निश्चित रूप से समाज को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को एक दिन इस दुनिया में नहीं रहना है। तो आज का जो जीवन है उसमें आप जो कर्म करते हैं वो कर्म कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पे रहता है। और आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया तो फुआ के डॉक्यूमेंटेशन। भी बच्चे थे, वो सब लोग भी साथ में रहते थे। तो मंटू भैया थे, पुट्टू भैया थे, तो सब लोग साथ में रहते थे। कोई दिक्कत तो नहीं था, सब लोग बढ़िया से प्रेम से रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। और आप तो उसमें दिल्ली रहते थे। जी हाँ, तो इतने बच्चों का, 9 बच्चों का पालन पोषण करना निश्चित रूप से बहुत अधिक आमदनी तो नहीं होगी। जो भी था उसी में प्रेम से सब लोग अपना खाते पीते थे, रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो भी है, अगर मिल बांट कर जिंदगी गुजारा जाए तो वो श्रीमती जनक केवल खुशी ही मिलेगा, इसमें दुख का तो सवाल ही नहीं। कुछ आप स्वर्गीय श्री रामजग सिंह जी के बारे में कुछ बताएंगे, जो उनके फूफा जी के बिना सहयोग से काम नहीं हो संभव नहीं था, क्योंकि उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। उन्हीं के सहयोग से फुआ भी समर्थन करते थे, सहयोग करते थे। और इस कार्यक्रम में सब लोग का मिलजुल का सहयोग रहा है। हमारे फूफा जी का भी और फुआ का भी, दोनों लोगों का योगदान रहा है, तभी ये संभव हो पाया है। अकेले संभव नहीं हो सकता था। तो अभी आप देख रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल है। शिक्षा क्रांति किया उन्होंने, और अगर देखा जाए तो एक परिवार में शिक्षा क्रांति करने में स्वर्गीय श्री रामजग सिंह जी और स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी का भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा क्रांति करने में। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से साल भर रहकर इन्होंने ग्रेजुएशन किया,
उनके सानिध्य में रहकर, ऐसी विभूतियों के सानिध्य में रहकर एनर्जी भी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और फिर जो भतीजे थे, भतीजा भतीजी, 4 जो भतीजा भतीजी थे, अपने 4 उनके बच्चे, और एक जो है वो फुआ के लड़के, वो हाँ उनके ननद के लड़के, जनक दुलारी देवी जी के ननद के लड़के भी साथ में। तो इस तरह से उस समय दादाजी भी, 10 बच्चे आप मान उस लीजिए। समय मैंने फुआ के पिताजी थे, वो भी थे, पुराना हो गए थे, वो भी देखभाल करना था फुआ के। हाँ, वो बुजुर्ग लोग थे, हाँ, घर में बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों की भी देखभाल, और तबीयत किसी की खराब होती थी। तो कुल मिलाकर इन 9-10 बच्चों का पालन पोषण करना, और ख़ास करके जब बच्चे पढ़ रहे हों तो शिक्षा क्रांति करने में, उसको फैलाने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने न केवल अपने बच्चों को देखा, बल्कि जो भी बच्चे उनके संपर्क में आए तो उनकी भी देखभाल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही संदेश जो है आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दान दे सकते हैं, धन है तो आप अपने उसका एक छोटा सा हिस्सा भी समाज के लिए दान कर सकते हैं। और अगर किसी की सुरक्षा करना है, कोई असहाय है, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए अगर आप सक्षम हैं। तो यही है, इसी से समाज चलता है, बढ़ता है, और जब परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो रंजीत कुमार सिंह जी, इस तरह की एक प्रेरक स्टोरी में अपना योगदान देने के लिए और अपनी फुआ के बारे में व्यक्तित्व और कृतित्व को बताने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो हमारे परिवार के हों या देश के महापुरुष हों, उनके बताए हुए और उनके जो सकारात्मक कार्य हैं उनको सदा याद रखना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सामने एमजे कपिल देव उच्च विद्यालय रतनाड़, ये अज्ञाव भोजपुर अंचल, और 1985 में स्थापित ये विद्यालय जिस पे तिरंगा फहर रहा है आप देख रहे हैं। और एमजे कपिल देव उच्च विद्यालय रतनाड़ ये गांव है। यहाँ पर आरजेएस पीबीएच की बैठक भी बीते वर्षों में हुई है। तो रतनाड़ गांव पहुंच चुके हैं। रतनाड़ गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं और बताना चाहेंगे कि ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, ये इसके चौड़ीकरण के लिए, मजबूती के लिए ये नहर का पुल है। स्वर्गीय रामजग सिंह जी का योगदान रहा है पुलिया के चौड़ीकरण में, मजबूत बनाने में। स्वर्गीय श्री रामजग सिंह जी का पैतृक निवास की ओर कदम बढ़ाते हुए रतनाड़ गांव पैतृक गांव है। इस गांव से पढ़कर वो इंजीनियर बने और उन्होंने पटना में अभियंता फोरम के सचिव रहते हुए, अभियंता फोरम के पदाधिकारी होते हुए बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके लिए अभियंता फोरम भी उनके ऋणी रहे हैं।
पैतृक निवास है श्री रामजग सिंह जी का। फोटो आइए चलो फोटो में बैठिए। पंखा खोल चलो ना मुंह में लगो चलो कौन का जानते हो सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। परिचय बंशीधर सिंह, भूतपूर्व शिक्षक, ग्राम रतनार, थाना अज्ञाव और जिला भोजपुर के हम रहने वाले हैं। हमको रामजग सिंह 28 फरवरी को देहांत हो गया। वो हमारा बहुत प्रिय थे। जब वो गोमिये में रहते थे उस समय हम गए हुए थे वहाँ, और पटना में रजवंशी नगर में वहाँ भी गए थे। हाँ, तो वहाँ ये हम जाते थे, उनसे मिलते थे, फ़ोन से बात बराबर होती थी। हाँ, गांव आया करते थे, गांव के विकास के बारे में सोचा करते थे। और उनकी वाइफ जो है जनक दुलारी, वो हमारे साथ पढ़ती थी अज्ञाव मिडिल स्कूल में। तो हम लोग एक साथ पढ़ते थे, और उनकी शादी तो हो गई रामजग सिंह से। तो अब उसके बाद अपना जीवन बसर चल रहा था। वो डाल्टनगंज गए, कहाँ गए, और सगरे ड्यूटी अपना किए और 28 फरवरी को चले गए। उनको उनके ऐसे जाने से हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, और भगवान उनकी शहादत पर बहुत कृपा करेंगे। क्या बातें होती थी? आपको बहुत फ़ोन करते थे। हाँ, हम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। हर चीज़ के बारे में हमसे बात होती थी, और आते थे तो हमारे यहाँ द्वार और मिलते थे, बातें होती थी विकास के बारे में, कुछ कहिए कहते थे। अभी हाई स्कूल में 2-2.5 लाख पैसा देने के लिए बोले थे कि हाई स्कूल में पैसा देंगे हम। कौन से स्कूल? हाई स्कूल में हमारे यहाँ। क्या नाम है? हमारे स्कूल आगे MJ के कपिल देव हाई स्कूल में पैसा देने के लिए बोले थे। किसको बोले थे? ये मुंशी मास्टर के लड़का है एगो,
कुंदन कुंदन कुंदन, तो उनको देने के लिए बोले थे, तो भगवान की कृपा से वो चले गए। अब आप लोगों को उनको कहावत को निभानी है, और हमारा भी उम्र 82 हो गया, और 82 हो गया सर्टिफिकेट से, और ऐसे तो 85 हो गया। तो हम भी अपना जीवन खेल रहे हैं। किस बारे में उनसे फोन पर बात होती थी? हर चीज़, जैसे हर चीज़, जैसे गांव के विकास के बारे में हुआ करती थी। किस चीज का विकास? हैं? किस चीज का विकास? माने हर चीज़ के विकास हो, कि गांव में क्या हो रहा है, हमसे जाना करते थे। हर चीज़ के विकास के बारे में सोचा जैसे करते। नदी के पुल को लेकर? हाँ, नदी के पुल, और नदी यहाँ मरघटिया तक नदी किनारे दीवार बनाने के लिए बोल रहे थे। तो हम कहे कि हम तो नहीं चल फिर रहे हैं, और करने क्या वाले। क्या काम कराया उन्होंने? रतनाड़ गांव के लिए कोई काम कराया? नहर पे जो पुल बना है? हाँ, नहर पर जो पुल बना है उसमें सहयोग किए हैं, पैसा पूरे दिए हैं, और हम भी उसमें शरीक हुए थे। तो पुल के चौड़ा करने में? हैं? क्या करने में पुल को? चौड़ा करने में। अच्छा, चौड़ा करने में पुल टूट गया था? हाँ, पहले था कच्चा पुल, अच्छा, और कच्चा पुल था, छड़ उड़ के था, तो उसको चौड़ा करने में वो अपना योगदान दिए थे, और पैसा भी दिए थे। हाँ। और क्या चाहते थे वो रतनाड़ गांव के विकास के लिए? अभी नदी पे पुल भी बन रहा है। हाँ, नदी के पुल बन रहा है, तो हम पहले चर्चा हम करते थे, तो वो कहे कि कैसे होगा, के कौन करेगा, तो हम कहे कि ये कुंदन मुंशी का लड़का है, वो कुछ विकास में लगा हुआ है, हाई स्कूल के बारे में भी लगा हुआ है, और तो वही श्री भगवान सिंह MLC थे, तो उनको प्रयास करके बुला करके लाए थे। दुर्गा मंदिर भी बैठक हुई। उस बैठक में वो कहे कि नहीं, हम मदद करेंगे, और पुल बनवाने में सहयोग हम करेंगे। तो ये बातें हुआ करती थी। तो यही आज उसके बाद रतनाड़ गांव के राम नरेश सिंह का स्वर्गीय लड़का हूं मैं। राम जग सिंह को हम बहुत बढ़िया से जानता हूं, और मैं क्या नाम होता है? जय प्रकाश सिंह। मैं पटना जाता हूं साथे बाबूजी के साथे, राम नरेश सिंह के साथे, तो उनको बहुत खाना उना खाता हूं। हाँ, मिलते थे उसके, वो बबुआ कहकर मुझे बैठाते थे, बढ़िया से बैठे बबुआ, गांव घर के रतनाड़ का समाचार पूछते थे हमसे, बहुत बढ़िया व्यवहार था उनसे। बहुत दुख के बात हो कि वो स्वर्गीय गुजर गए, और रतनाड़ में पुल बनाने के लिए सोचे थे, अब काम लग गया पुल बनने के लिए। पणरिया होते हुए रतनाड़ से बनास नदी में पणरिया होते गढ़वानी ब्लॉक रोड निकल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि हमको धमनिया पुल में नहीं जाना पड़ेगा, इस पर खेती उती होता है, तो खेती के काम बहुत आसान हो जाता है। पणरिया पथार का सब आदमी का फायदा हो गया। मतलब अब दो रास्ता हो गया? दो रास्ता हो गया रतनाड़ से, एक तो धमनिया एक धमनिया होते हुए, एक रत्ना पणरिया होते हुए मिल गया, ब्लॉक रोड गढ़वानी होते निकल जाएगा, दूरी कम हो गया रोड का।
अभी डाइवर्सन से लोग अब डाइवर्सन से लोग आते हैं जाते हैं गाड़ी लेकर। धमानिया पुल पर पहुँचिए तो गढ़ानी पहुँच जाता है आदमी, समय बहुत कम लगता है इसमें जाने आने में लिए।